प्लेटफॉर्म दिया लवली मैम की, इसलिए कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन स्टार्ट करा कि हम घर बैठे बैठे कर पा रहे हैं स्मार्टफोन के थ्रू। थैंकफुल हूँ अपनी अपलाइन का, दीपिका मैम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी और स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखा मेरे साथ। अगर शायद कोई और होता तो मैं आज इस वर्क में नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती। उन्होंने बिना पैसेंस खोए 28 दिन तक मेरे पीछे पड़ी रही, तब जाके मैं इस बिजनेस में हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत डीपली अगर आप इसे समझेंगे ना तो हम सबके लिए, चाहे कोई भी है, फीमेल है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमन, कोई भी वर्किंग पर्सन है, कोई मेल भी है, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हम सबकी लाइफ को चेंज करने के लिए नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहती जॉब खराब है, मैं ये नहीं कहती कि ट्रेडिशनल बिजनेस खराब है, बहुत अच्छे है, उसी से आज तक हमारा घर चला है, सब कुछ है, लेकिन वो सिर्फ घर चला सकते हैं, हमारे सपनों को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, सपनों को अगर पूरा करना है, फाइनेंस एकदम आजादी आपको चाहिए, फाइनेंशियल आजादी चाहिए, सपनों को पूरा करने की आजादी चाहिए। आप लोग अगर बाहर घूमने फिरने का शौक रखते हो, आपको कार चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको घर का घर चाहिए, घर का घर भी है, लेकिन एक ना कहते हैं ना, एक स्टेटस वाला चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ जीनी है, तो ये प्लेटफॉर्म आपका वो सारी चीजें पूरा कर सकता है। ठीक है, ओह सॉरी, गलती से मैंने रिक्वेस्ट को वो कर दिया, आप लोग वापस से रिक्वेस्ट दे दीजिएगा, मैं ऑन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन ऑन कर दिया है, आप लोग वापस से मुझे देंगे तो मुझे मिल जाएगा। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ओके, अब आप जो भी यू रिसीव द रिक्वेस्ट टू, मैं स्टार्ट दे रही हूँ, लेकिन आई थिंक कुछ प्रॉब्लम की वजह से ना नहीं आ रहा है। मीटिंग के जो होस्ट है, एडमिन है, उनको कांटेक्ट करने को बोल रहा है। अगर आपका हो जाए तो अच्छा है, मेरे से तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। आज हम जानेंगे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो 3 बजे के सेशन में आप आ जाते हो, आपने देख लिया कि भाई घर का सामान लेना है, घर की दुकान चेंज करके हम यहाँ से इनकम अर्न कर सकते हैं। आपको बताया जाता है कार फंड मिलेगा, होम फंड मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेगा, है ना, और लाखों की इनकम मिलेगी। और ये इनकम देख करके, स्ट्रक्चर देख करके हम आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें यहाँ पे बहुत अलग अलग इनकम मिलती है, अलग अलग तरह से। तो आज मैं आपको वो इनकम बताने वाली हूँ। साथ ही में सबको एक क्वेश्चन रहता है, मोस्टली 10 में से 8 लोगों को जब आप बात करते हो ना, तो पहले दिमाग में 2 चीजें आती है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हम इतने साल से हम लेकर के आ रहे हैं मार्केट से, वहां से तो हमें कभी इनकम नहीं आई, और ऐसे कोई कंपनी हमें कैसे इतनी बड़ी बड़ी इतनी अच्छी अच्छी इनकम दे सकती है। पहला डाउट ये आता है सबको, है ना। तो ये डाउट आने की वजह से उनको लगता है ये सब फ्रॉड होता है, ये कुछ होता नहीं है, पागल बेवकूफ बनाने का सब धंधा है ये, है ना। तो ये जो चीज है ना, वो मैं क्लियर करूंगी कि क्यों मार्केट से आपको नहीं आ रहा था पैसा, कभी ना कभी आया है, ना कभी आएगा, और आएगा भी नहीं, ये भी क्लियर कर दूंगी। ओके, लेकिन यहाँ से क्यों आता है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, मतलब अंडा रहता है दिमाग में, क्वेश्चन मार्क रहता है कि भाई मार्केट से क्यों नहीं आता था वहां, और यहाँ से क्यों आता है ना। ये लोग क्यों इतना कहते हैं कि आएगा 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 आएगा। तो दोनों में क्या फर्क है जिसकी वजह से यहाँ पे पैसा आता है, मार्केट में नहीं आता, वो क्लियर करूंगी। देन में हमारे लेवल्स है, हमें कुछ लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनकम आती है, तो वो लेवल्स क्लियर करूंगी। वो लेवल्स कैसे अचीव करोगे, लेवल्स के अकॉर्डिंग कैसे आपको इनकम मिलेगी, वो मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, वो क्लियर करूंगी। देन हमें थोड़ी सी बड़ी इनकम, जो कार फंड है, होम फंड है, वो कैसे आएगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी, और इनकम का कैलकुलेशन करके बताऊंगी। और यहाँ पे ना बताया जाता है कि अनलिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड इनकम 3 बजे के सेशन में सुनते हो ना, वो अनलिमिटेड इनकम कैसे ले सकते हो, अपने मन मर्जी की इनकम कैसे ले सकते हो, वो मैं बताऊंगी। हमारा बेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली इनकम आपके हाथों में है,
इनकम आपके हाथों में है, कैसे है वो मैं बताऊंगी कि आपको बेस्ट स्ट्रक्चर के साथ अपना टर्नओवर क्रिएट करना है, क्योंकि एक बिजनेस है, बिजनेस हमेशा टर्नओवर के ऊपर आधारित होता है। जितना बड़ा, जितना ऊपर का टर्नओवर उतनी अच्छी इनकम आती है। तो वो इनकम कैसे अच्छे से आए, टर्नओवर अच्छा है लेकिन बहुत बार ये होता है कि फिर भी इनकम सही नहीं आ रही है, तो कहाँ गलती करते हैं सब लोग, वो चीज मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो ये सेशन 2 पार्ट में होगा। आधी चीजें आज जानेंगे, 1 घंटे के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, और आधी चीजें हम सोमवार को जानेंगे, शुक्रवार को नहीं। ठीक है, बीच में 3-4-5 दिन का गैप रहेगा, सोमवार को दूसरा पार्ट होगा। तो रेडी है सब लोग? एक बार यस यस टाइप कर दीजिए अगर आप लोग रेडी है, तो मैं स्टार्ट करूं। अपना बुक और डायरी पेन लेकर के। ओके, यस 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 यस, वेरी गुड। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करूंगी मार्केट से क्यों पैसा नहीं आता है और मोदी केयर से क्यों पैसा आता है। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको इनकम क्यों लेनी है, कहाँ से लेनी है और कितनी इनकम लेनी है, आपको पता चल जाएगा कि यस हम यहाँ से अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, हम बोर्ड के ऊपर चलेंगे, ये है मार्केट और ये है मोदी केयर। ओके, तो पहले हम मार्केट को समझते हैं, मार्केट में क्या होता है और क्यों मार्केट से हमें इनकम नहीं आती है। सॉरी। तो देखो, कोई भी चीज जो आप मार्केट से लाते हो, सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज किसी के भी घर के अंदर नहीं बनती है, और ना अपने घर के अंदर कोई पेड़ पौधे लगा देंगे वहां पे उगने वाली है। पता नहीं ठीक है क्यों आई। आप कोई भी चीज लाते हो XYZ, लाइक ये पेन मेरे घर पे नहीं बनेगी, मुझे ये पेन चाहिए, है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में कहीं से लानी पड़ेगी, ये मैं घर पे नहीं बना सकती, और ना ही मैं कोई पेड़ लगा दूंगी जिसपे ये उगेगी। सेम उसी तरह से सारी चीजें होती है। ये ग्लास है पानी का, घर पे नहीं बनेगा। ठीक है, जो इसको बनाता होगा उसके लिए घर का है, लेकिन वो दूसरी चीजें घर पे नहीं बना पाएगा। ठीक है, नहाने का साबुन है, टूथपेस्ट है, चाय पत्ती है, ये सब कुछ हम घर पे नहीं बना सकते। हो सकता है आपका मतलब मसाले है, मसाले है तो आपको आपका खेत है, आप हल्दी उगा लोगे, आप लौंग उगा लोगे, आप उगा लोगे मिर्ची, तो वो रॉ मटेरियल आपके पास होगा, है ना, लेकिन उससे मसाले बनाने के लिए तो कुछ प्रोसीजर चाहिए, जिसके लिए वो आपको किसी और को देना ही पड़ेगा। आपके पास बड़ी सी बढ़िया सी घर की उगी हुई लाल मिर्च है, लेकिन उसे पाउडर फॉर्म करने के लिए या तो आपको घर पे कुटना पड़ेगा जैसे पहले कुटते थे, या फिर किसी और को देना पड़ेगा उसका पाउडर बनाने के लिए। सॉरी, उसका पाउडर बनाने के लिए किसी और को देना पड़ेगा, है ना। तो घर पे कोई चीज नहीं बनती है। हो सकता है आपके पास कुछ चीजें रॉ मटेरियल के रूप में हो, लेकिन कुछ चीजें होंगी, सारी की सारी चीजें जो सुबह से लेकर रात तक आप यूज करते हो आपके घर पे नहीं बनती है ना उगती है। तो आप एक कस्टमर हो, ठीक है, और कस्टमर इंसान ना जब एक माँ के गर्भ के अंदर आ जाता है ना, तब से हो जाता है, और मरने के बाद भी रहता है। देखो, मर गया तो वो इंसान कस्टमर नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, उसके बाद भी है। मम्मी के जब टमी के अंदर हम आ जाते हैं, गर्भाशय के अंदर आ जाते हैं ना, मम्मी जो भी खाती है ना, एक माँ जो भी खाती है वो सब बच्चा खाएगा, वो सब बच्चा खाएगा, है ना। आप दूध पियोगे, बच्चा पी खाते हो, रोटी सब्जी फल फ्रूट है, कॉल आ गई थी। तो दवाई अगर मम्मी लेती है तो वो भी इनडायरेक्टली जो बेबी है वो लेता है। तो वो सारी चीजों का कस्टमर ना रखेगा, मम्मी सारी चीजों का कस्टमर है जैसे ही वो गर्भ में आ जाता है। उसके बाद जब आ जाएगा इस दुनिया के अंदर, कदम रख लेगा, तो सारी चीजें यूज करना स्टार्ट कर ही देता है ना, तो वो कस्टमर है
एंड सांस तक, आखिरी सांस तक वो कस्टमर रहता है और मरने के बाद भी रहता है। मर जाएंगे ना हम मर जाएंगे ना तो एक हार चढ़ेगा उसे, कुछ कुछ टाइम पे बदलेगा, एक ही हार लाइफ टाइम तक नहीं चलता रहेगा, है ना। क्या सबको मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? एक मेंबर का मैसेज आया है मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, नहीं हो रही है ना? जिसका भी मैसेज आया वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज आप अपनी जगह चेंज करें, बाकी को सही आ रही है। तो वो हार का कस्टमर है, फिर दिया जलता है उसके सामने टाइम टाइम पे, है ना। तो वो घी का, वो कॉटन, जिस कॉटन से हम बाती बनाते हैं, वो कॉटन का एक जो बर्तन लगता है जिसमें दिया जलाते हैं, वो उसका, फिर कभी कभी अगरबत्ती जल जाएगी उसके सामने, उस अगरबत्ती का भी वो कस्टमर है, भले ही दुनिया से चला गया है फिर भी वो कस्टमर है। तो हम सब कस्टमर है, ओके। और एज ए कस्टमर हम वो सारी चीजें हम घर पे नहीं बनाते हैं, तो हम किसी ना किसी दुकान पे जाकर के लाते हैं, किसी रिटेलर शॉप से या किसी दुकान पे जाकर के लाते हैं, ओके। ये भी खुद नहीं बनाता, आप जो भी अपने आसपास की दुकान पे जाते हो, इसके घर पे ना कोई पेड़ लगे हैं, ना कोई मशीनरी लगी है कि ये बना करके दे देगा, है ना। ये किसी होलसेलर से लाता है, ये भी नहीं बनाता, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर से लाता है, ये भी नहीं बनाता, ये हर एक राज्य का कोई ना कोई C&F एजेंट होता है, सारे प्रोडक्ट्स क्या, है ना, उसके पास से लाता है। और ये भी नहीं बनाते हैं, ये सब कोई ना कोई कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर होता है जो ये सारी चीजें बनाती है। कोई साबुन बनाते होंगे, कोई टूथपेस्ट बनाते होंगे, कोई ब्रश बनाते होंगे, कोई मसाले बनाते होंगे, कोई घर की सफाई के प्रोडक्ट बनाते होंगे, कोई दवाई बनाता होगा, दवाई की भी कंपनीज होती है ना, कोई मेकअप्स बनाता होगा, सारी अलग अलग कंपनियां होगी, लेकिन रास्ता सेम है सारी चीजों के लिए, ओके। इसी चेन सिस्टम के थ्रू मार्केट, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, देखो आप इस प्लान को अच्छे से समझोगे, जानोगे ना, तो आपको एक एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का रास्ता भी मिलेगा। आपको ऑब्जेक्शन आता है, चेन सिस्टम है क्या, तो चेन सिस्टम हर जगह पे है ना, चेन सिस्टम हर जगह पे, ये एक चेन सिस्टम है, इसी चेन से हम आज तक मार्केट से सामान लेकर के आते हैं। और हमारा जो है ना वो चेन सिस्टम नहीं है, हम नेटवर्क बनाते हैं, ओके। तो ये एक चेन सिस्टम है जिसके थ्रू हम आज तक सामान लेकर के आ रहे थे। अब बात ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे 100 रुपए का लेकर के आए, आपने फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पेन है 100 रुपए की ली, तो वो क्या एग्जैक्ट 100 रुपए की होगी? नहीं, ये पेन लगभग इसको ना 30 रुपए में पड़ी होगी, कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को 30 रुपए में पड़ी होगी। कैसे? कंपनी को इसे बनाने का जो भी खर्चा लगा है वो खर्चा लगाएगी, है ना। फिर इसको मार्केट में सब लोगों के सामने लेकर जाना है, तो उसके लिए जबरदस्त माध्यम का यूज होता है, वो है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हमारे विराट कोहली जी आएंगे, सचिन तेंदुलकर जी आएंगे, अमिताभ सर आएंगे, अक्षय कुमार सर आएंगे, फिर शाहरुख खान जी आएंगे, सलमान खान जी आएंगे, गोल्डी मसाले, है ना। तो उसके थ्रू अभी आप बोलो, आपके पास कोई आया भाई कंपनी वाला कि हम कोलगेट बना रहे हैं, ले लो, आप लेना हो, हम लाइजोल बना रहे हैं, आप ले लो। कोई आया, कंपनी वाला आया, कंपनी का कोई मालिक आया, कंपनी का कोई CEO आया आपके घर के अंदर, या फिर आपको कांटेक्ट करा, चलो घर पे नहीं आया, आपको फोन आया कि भाई मैं हिंदुस्तान लीवर कंपनी का मालिक बोल रहा हूँ, उसका CEO बोल रहा हूँ, उसका हेड चीफ बोल रहा हूँ सेल्स का, किसी का कॉल आया? नहीं आया, है ना। बट फिर भी आप बड़े चाव से यहाँ जाते हो और सामान लेकर के आते हो, टीवी पे देखते हो, बड़े बड़े होर्डिंग पे देखते हो। जब ये चीजें नहीं थी ना तो रेडियो थे, रेडियो पे सुन करके लोग, रेडियो पे मुझे याद है, मैं छोटी सी थी, आई थिंक 2-3 साल की, तब से मुझे याद है रेडियो मेरे पापा सुनते थे, वो लाइफ बॉय की ऐड आती थी, पुरानी याद है, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, वो सुन करके पापा ना लाइफ बॉय लाते थे, बहुत अच्छा साबुन है, टीवी पे इसकी ऐड आती, सॉरी रेडियो पे ऐड आती है ना। तो
एड्स के देख के हम यहाँ से लाते हैं और ट्रस्ट करते हैं हम कि भाई करीना कपूर आई, वो बोली कि विवेल साबुन यूज करो, अच्छा है, तो हम ट्रस्ट करके यहाँ पे जाते हैं और विवेल मांगते हैं। हमें यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे मांगते हैं, है ना। आज से कुछ साल पहले, आई थिंक 10, 12, 15 साल पहले लाइजोल नहीं था, लाइजोल की एड देख कर करके लाइजोल लाने लगे हम। लेकिन कभी किसी ने कोई चीज चेक नहीं करी कि वो क्वालिटी वाइज कैसी है, सही से काम करती है जैसे बता रहे हैं वैसे नहीं या नहीं, कुछ नहीं करते। जस्ट एक ट्रस्ट के ऊपर हम चलते हैं और यहाँ से सामान लेकर के आते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जब हम हमारे प्रोस्पेक्ट को फॉलो करते हैं ना, फॉलो अप करते हैं, उनके साथ बॉन्ड बिल्ड करते हैं, बस ट्रस्ट बिल्ड कर दीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कर दीजिए। वो इंसान आपके छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड कर दिया और बॉन्ड बना दिया। ये लोग हमारे इमोशन का यूज करते हैं एडवर्टाइज के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अभी अभी नई एक जस्ट जेली आती है, जेली आती है ना बच्चों को खाने की, है ना। जस्ट जेली की एड बहुत टाइम से आ रही है, बट अभी एक नई एडवर्टाइजमेंट आई। आप देखो कैसे बच्चों को ना बेवकूफ बनाते हैं। हम समझते हैं, बच्चे नहीं समझते, लेकिन बच्चे टीवी की एडवर्टाइज देख करके जिद करते हैं। अभी कुछ दिन से ना मेरी बेटी मिष्टी, आप सब जानते हो, वो बोलती है कि मम्मा फ्रूट खाने से ना हमें, सुनिएगा, फ्रूट खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, है ना। तो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, तो हम ना जेली खाएंगे ना तो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि वो भी स्ट्रॉबेरी से बनी हुई है और स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट ही तो है। अब सोचो कैसा दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग बच्चों के। क्या स्ट्रॉबेरी से डायरेक्ट जेली बनती है? उसमें सिर्फ उसका एक एसेंस डाला जाता है, फ्लेवर दिया जाता है, और ये बच्चों के दिमाग में उटपटांग चीजें बढ़ते हैं। बच्चे नहीं जानते, बट हम जानते कि वो चीज ना एसेंस से बनती है, लेकिन ये गलत चलत चिली तरीकों से हमारे साथ खेलते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो हम एक अच्छी चीज के लिए बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसके लिए सही तरीके से सही चीज से लोगों को नहीं बता सकते, डेफिनेटली बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये लोग कर रहे हैं ना, वही चीज हमें करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, अपने बेस्ट प्रोडक्ट को खुद यूज करना है और उसको लोगों के साथ ना शेयर करना है। इमोशनली अटैच होइए, सही चीजें जानकारी दीजिए, ये गलत बता रहे हैं हम सही बताएंगे, ठीक है। तो जितना इस पे फोकस करोगे उतना अच्छा आपका ना मार्केट होगा। ओके, तो आपको फोकस करना है। एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा? जब आप खुद यूज करोगे ना, उसको एक्सपीरियंस करोगे, तब होगा। ओके, तो आप अगर किसी को स्किन के प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, आपका स्किन बेस्ट होना चाहिए, खुद यूज करो, जानो, रिजल्ट देखो और लोगों को बताओ, है ना। दूसरों को बाल के प्रोडक्ट बता रहे हो तो खुद यूज करो, रिजल्ट लाओ और लोगों को बताओ, देख मेरे बाल तो, झूठ नहीं बोल रहे हो, ये लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। अब ये 30 रुपए का इनका प्रोडक्ट जो पड़ा है, वो ये इसको 30 रुपए का देंगे, ठीक है। इसमें इनका प्रॉफिट भी आ जाएगा, खर्चा भी आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी आ जाएगा। अब इसको 30 रुपए में पड़ा ना, ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है भाई, बहुत बड़ा स्टॉक रखा है, बहुत बड़ी जगह रखी है, हायर करिए, वेयर हाउस बनाया होगा, वहां पे ये स्टॉक भर के रख रहा होगा, तो उसको अपना पैसा निकालना है और प्लस में पैसा कमाना भी तो है। तो ये 30 रुपए में ना कुछ रुपए ऐड करके इसको यहाँ पे भेजेगा, ठीक है। धक्का देने के 15, 20 रुपए, 10 रुपए, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रही हूँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इसके ऊपर मत जाना, मैं कहीं का एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रही हूँ, जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो 30 रुपए में 20 रुपए ऐड करके ये वाला यहाँ पे भेजेगा। अब ये भी कमाने के लिए बैठा है, ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और यहाँ पे आई थिंक लगभग 60-70 रुपए का, ये ऐसा कोई भी एक आंकड़ा होगा, प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे भेजेगा। ये भी कमाने के लिए बैठा है, ये अपना प्रॉफिट ऐड करके यहाँ पे भेजेगा रिटेलर के पास। अब ये भी तो भाई छोटी सी सही दुकान लेकर के बैठा है, इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, कमाने बैठा है, तो ये भी आपको कुछ प्रॉफिट ऐड करके देता है।
ये भी ऐड करके देता है, यानी कि जो 30 रुपए की एग्जैक्ट सामान की चीज वो आपको 100 रुपए में मिलती है। टोटल 70% यानी कि 70 रुपए 70 रुपीज आपके इन लोगों के बीच में बट गए, इन लोगों के बीच में बट गए, ठीक है, इन लोगों के बीच में बट गए। अब आप मुझे ये बताओ, ये पूरी प्रोसेस, वॉइस कम हो गई, एक ही मिनट, हाँ एक ही मिनट, जस्ट मिनट। अब वॉइस क्लियर आएगी, ठीक है, अब वॉइस क्लियर आएगी, आ रही है ना क्लियर? ये पूरी सिस्टम में पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो, ये इम्पोर्टेंट कौन है मुझे ये बताओ, इम्पोर्टेंट कौन है आप लोग बताओ। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चेन है, इस चेन में कौन सी कड़ी है जो इम्पोर्टेंट है, जो जरूरी है? जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए, कौन सी कड़ी है जो इम्पोर्टेंट है कि ये दो कड़ी ना होना तो ये चेन बेकार। कस्टमर, कस्टमर एक वाली कंपनी, कोई कह रहा है कस्टमर, कोई कह रहा है कंपनी। ओके चलो मैं बताती हूँ, एक कड़ी से चेन बनती नहीं है, दो कड़ी तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो दो कड़ी यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज एक कंपनी और एक कस्टमर, और ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा है एक कम है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। कैसे वो मैं बताती हूँ। मुझे, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, मुझे उस पर लिखने के लिए पेन चाहिए, मुझे उस पर लिखने के लिए पेन चाहिए। अब मैं मार्केट में घूम रही हूँ, मुझे व्हाइट बोर्ड की पेन दे दो, पेन दे दो, पेन दे दो, लेकिन कोई कंपनी बना ही नहीं रही है। भाई ऐसा होता क्या है पता ही नहीं है किसी को, है ना। तो मैं कस्टमर हूँ फिर भी कोई काम का नहीं, ठीक है, मुझे वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। अब ये पेन कोई कंपनी बना रही है, किसी कंपनी को पता चला कि भाई व्हाइट बोर्ड होता है, उसमें लिखने के लिए मार्कर होती है, मार्कर लोगों को चाहिए होती है, और मार्कर हम बनाते हैं, चलो मार्कर बना दी इन्होंने, लेकिन यहाँ पे कोई व्हाइट बोर्ड यूज कर ही नहीं रहा है, कोई व्हाइट बोर्ड यूज कर ही नहीं रहा है, तो उसका बनाने का क्या फायदा? समझ में आ रहा है? ये कुछ बना रहा है तो उसको यूज करने के लिए कस्टमर चाहिए, इसको कुछ यूज करना है तो वो प्रोडक्ट बनाने वाला कोई चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, ये बनाएगा तो ये यूज करेंगे, ये यूज करेंगे तो ये बनाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं बनाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ धक्का मारने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मोदी के ऑनर है, उन्होंने बोला कि ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये लोग ना होना तो चलेगा, क्योंकि ये लोग है ना, फिर भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एक एनालाइज करा कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट काम कर रही है ना, ये तो आई थिंक लगभग 30-40% काम कर रही है, लेकिन 60 से 70% उससे ज्यादा ये लोग काम कर रहे हैं इनके लिए। कैसे? किसी ने कहा कि भाई मैं लक्स शैम्पू यूज करती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, अरे मैं विवेल से नहाई, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। मैंने गार्नियर का हेयर कलर यूज करा, बहुत अच्छा है ना। 2-5 लोगों को बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, उन्होंने यूज करा, क्योंकि वो इन लोगों को जानते हैं, किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने वो चीज लिया, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने वो पब्लिसिटी, जो माउथ पब्लिसिटी हुई ना, वो एक बूस्टअप का काम करती है,
वो एक बूस्टअप का काम करती है। ये किसी को कहने नहीं जाते हैं। एक ने सिर्फ यहाँ से देखा, इसने तो 5-10 लोगों को बता दिया, ऐसे लोगों को जिन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट देखी या नहीं देखी। जो टीवी देखेगा उसी को एडवर्टाइजमेंट का पता चलेगा, जो होर्डिंग देखेगा उसी को पता चलेगा, है ना। लेकिन ये एक इंसान कितने लोगों को जानता होगा, कितने लोगों को बता देगा, और वो इंसान बाकी कितने लोगों को बता देगा, है ना। तो वही फॉर्मूला का इन्होंने उस पावर का यूज करा और इन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम को निकाल देता हूँ। मोदी केयर एक कंपनी है, ये सारे वही प्रोडक्ट बनाती है जो हमें चाहिए सुबह से लेकर रात तक, वो सारे प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन ये कहता है कि भाई आप डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। अब आप मुझे बताओ, आपको अभी मोदी केयर में ज्वाइन होने से पहले मान लीजिए XYZ साबुन यूज करते थे, आप अपने अपने मन में याद कर लीजिए कौन सा यूज करते थे नहाने का साबुन। वो जो कंपनी बना रही थी उसके पास जाओगे और कहोगे कि भाई मुझे एक साथ ना 100 साबुन जी आप डायरेक्टली मुझे दे दो। आप उनको बोलो कि मुझे 2 साबुन जी आप डायरेक्टली मुझे दे दो, वो नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हमारी कुछ सिस्टम है उसके पास से आप ले लो। ये कंपनी वाला कोई नहीं देता। लेकिन मोदी केयर कंपनी कहती है आप डायरेक्ट हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ, है ना, और आप हमारे प्रोडक्ट यूज करो, यूजर बनो। आपको जो जो अच्छा लगे ना वो बस दूसरों को शेयर करो, दूसरों को शेयर करो। उसके लिए उन्होंने कुछ एक सिस्टम बना दी, लीगल सिस्टम, कुछ एथिकल सिस्टम जो डुप्लीकेट हो पाए, जो आसानी से आपको आगे बढ़ा पाओ, वैसी सिस्टम बना दी। ओके, बस उस सिस्टम के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो और लोगों के साथ शेयर करो। ये लोग जो पैसा कमा रहे हैं ना, ये 70% पैसा, वही पैसा हम आपको देंगे, वही पैसा हम आपको देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। अब ये 70% पैसा आपको अभी के लिए 70 रुपए दिख रहे हैं। अब ये पैसा है कितना बड़ा वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ। ऑन एन एवरेज हर घर का ना हर मंथ का कुछ खर्चा होता है। कोई पुअर मिडिल क्लास पुअर फैमिली होगा ना, वो हर महीने 2-2.5 हजार का खर्चा करता होगा। कोई पुअर मिडिल क्लास होगा ना, वो आई थिंक 3-4 हजार या इससे के आसपास का खर्चा करता होगा। मिडिल क्लास फैमिली होगी वो 5 से 7 हजार का खर्चा करती होगी। और जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा होगा 10 हजार, 15 हजार, 20-25 हजार तक का हर महीने का खर्चा करता होगा। ठीक है, तो मैं एक आंकड़ा लेती हूँ ना, बिल्कुल लोअर वालों का ना एकदम अप वालों का, बीच का एक 5,000 का आंकड़ा, 5,000 का आंकड़ा मैं यहाँ पे लेती हूँ। ठीक है, एक घर। अब और ये देखो, ये मैं जहाँ पे रहती हूँ एक गाँव है, ये एक गाँव है, गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मेरे गाँव का नाम है नानी वावड़ी। वावड़ी का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे गाँव का। आप लोग समझ जाना इस एग्जाम्पल से ही। मेरे गांव में ना 10,000 फैमिली है। कितनी? 10,000 घर है टोटल। 10,000 घर यानी कि 10,000 फैमिली है यहाँ पे रहती है। अब 10,000 फैमिली मान लीजिए हर महीने 5,000 का सामान लाती है, यही सारा जो हर महीने चाहिए। ओके, अब ये 5,000 का सामान एक फैमिली ला रही है, उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है इसके अकॉर्डिंग देखे तो सिर्फ 1,500 रुपए, सिर्फ 1,500 रुपए। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में बट कितना रहा है? 5,000 में से कितना बट रहा है? 3,500 रुपए, है ना, 3,500 रुपए। यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करो 10,000 फैमिली के साथ, तो 3,50,00,000 रुपए हर महीने इन लोगों की जेब में जा रहा है। मेरे ही गांव से, बाकी कहीं से नहीं, सिर्फ मेरे गांव से 3.5 करोड़ यहाँ पे जा रहे हैं। अब आप सोच लो कि ये तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट का मेरा गांव बताया है, मेरे पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके आसपास के गांव सबका देखो, ऐसे कितने गांव है गुजरात के अंदर, ऐसे कितने गांव है इंडिया के अंदर, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने सिटी है। अब सोच लो, चलो ये इस पे मत जाओ, 140 करोड़ का आंकड़ा है हमारे पास पूरे इंडिया का, पॉपुलेशन 140 करोड़ है ना। अब 140 करोड़ का अगर आप बोलिए कि डिवाइड करें 6 लोगों की फैमिली, चलो उतनी भी नहीं गिनते हम, आधी 10% भी 140 करोड़ की अगर 1 करोड़ फैमिली भी गिन ले तो ये आंकड़ा कहाँ जाएगा? कैलकुलेटर बिना काम नहीं करता है।
इन्फिनिटिव में आंकड़ा जाएगा, अनलिमिटेड में आंकड़ा जाएगा। इसीलिए ये अनलिमिटेड इनकम हम अर्न कर सकते हैं अपने मन मर्जी की। अब मुझे पता है यहाँ पे 10,000 घर है, कहीं पे ना जाऊं, सोशल मीडिया बंद कर दूं, डेली मेरे घर से ना निकल जाऊं अपने ही गांव के अंदर और 5 फैमिली को मैं जा करके बैठूं और बताऊं कि भाई देखो ये एक ऐसी कंपनी है, आप ये सारा सामान यूज करते हो, मैं भी यूज करती हूँ, बट मैं 40,000 की इनकम ले रही हूँ, आप इन लोगों की जेब भर रहे हो। सिर्फ ये सिस्टम भी मैं समझा दूं इन लोगों को, 10,000 में से 10%, 1,000 का भी 10% कर दो, 100 फैमिली भी अगर चेंज हो जाए तो इनकम कितनी आएगी, मुझे कितनी इनकम आएगी, आप सोच लो, है ना। फिर वो 100 फैमिली सेम चीज करे आगे, जस्ट 100 फैमिली को किया जा सकता है ये। इसके लिए अगर मुझे 5 साल का टाइम लेकर चलूं, 5 साल लग जाए तो ये बहुत बड़ी बात है ना सोशल मीडिया ना कुछ, सिर्फ आप देख लो आपकी सोसाइटी में कितने घर है वो देख लो, समझ में आ रही है बात। ये इतना आंकड़ा है यहाँ पे दे रहे हैं, वो हम खुद कमा सकते हैं और इन लोगों को बता सकते हैं कि आप ये कमा सकते हो, ठीक है। और ये आप ये दुकान चेंज क्यों करेंगे, इसके लिए भी हम अभी आगे बात करेंगे। अब देखो ये चीज मुझे समझ में आई, आपको समझ में आई, तो ये जो बड़े बड़े पर्सन है ना, वो 10 कदम आगे की सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं। कौन बड़े बड़े? टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, ये सब लोग है ना, ये सोचते हैं। तो इन लोगों को तो ये बहुत पहले पता चल गया कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है, इसलिए उन्होंने अपने मॉल खड़े कर दिए। मॉल कितने टाइम से आ गए हैं, आप सोचो, कितने टाइम से मॉल आ गए हैं, बिग बाजार आ गया, वी-मार्ट आ गया, डी-मार्ट आ गया, अदानी, आर मॉल, सबके आ गए, है ना, सबके मॉल है। अब आप बताओ, अंबानी की कंपनी है, किस चीज का मेन काम किस चीज का है? एक तो नेटवर्क का, मोबाइल का है, ठीक है, टेक्निकल प्रोडक्ट्स का, दूसरा पेट्रोलियम का मेन बिजनेस है ना। अदानी का मेन बिजनेस है शूटिंग शर्टिंग का, मतलब कपड़ों की मिल थी यहाँ पे, गुजरात का ही, वो मुझे पता है, ठीक है। तो अभी वो मसाले बेच रहे हैं, वो साग भाजी बेच रहे हैं, ओके। आप देख लो टाटा का किस चीज का काम है, स्टील का एंड कार्स का, मोटर की जो भी कंपनीज होती है, कार की जो भी, उस चीज का काम है। लेकिन फिर भी टाटा नमक बेच रहा है ना। क्यों बेच रहे हैं ये लोग? क्यों नीता अंबानी अपने आर मॉल का जोरों शोरों से ना एडवर्टाइजमेंट करती रहती है? क्योंकि वहां पे पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है, इसलिए। तो अगर ये लोग ना, अब देखो ये लोग क्या करते हैं, बड़ा सा, इन लोगों के पास तो पैसा है, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, यहाँ से डायरेक्टली कोलैबोरेशन कर लेंगे, क्योंकि ये खुद नहीं बनाएंगे, उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसके लिए मशीनरी लगेगी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन इन्होंने अक्ल लगाई, इन्होंने कहा कि ये जो मॉल बना रहे हैं ना, उसी के साथ डायरेक्ट जाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, आप बड़े पैमाने पे हम माल उठा लेंगे, आपका माल बिक जाएगा, और हम ना मॉल में महीने में 1 दिन रख देंगे, वेडनेसडे, है ना, 5 दिन, 2 दिन मेला लगा है, सेल, महाकुंभ, ऐसा नाम देते हैं ना, ऐसा नाम देते हैं, है ना, कि आप लोग दौड़ के जाओगे कि वीक का वेडनेसडे है, सबसे सस्ता मिलेगा, स्टार्टिंग के 5 दिन है महीने के, सबसे सस्ते मिलेंगे, है ना, होता है ना, ओके। तो आप सोच लीजिए कि ये लोग आपको सिर्फ मिनिमम 5 से लेकर 10% का डिस्काउंट देंगे, वो भी डेली नहीं, महीने के कुछ दिन, और आप भाग के वहां पे जाएंगे, फिर भी इनकी जेब में, वो मॉल वालों की जेब में कितना जाएगा? 30 में से 5%, वो 70 में से 5% डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट देंगे, तो भी 60 रुपए इनकी जेब में, है ना, 60 रुपए इनकी जेब में जाएंगे, तो कितना कमा रहे हैं। यही चीज है, वो आपने बहुत मोटिवेशनल लाइन सुनी होगी कि अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है ना, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पैसा कहाँ से कमाना है, कहाँ से निकालना है, और हमें पता है, फिर भी हम शर्म अनुभव करते हैं कि भाई साबुन शैम्पू तेल का बिजनेस कर रही है,
है ना, उसकी बात कर रही है। अगर वही आपने ना 10 लाख रुपए लगा करके दुकान खोल करके बेच रहे होते तब वो शर्म नहीं रहती, क्योंकि तब आपने इन्वेस्टमेंट करा है। तो टेंशन नहीं लेना है, शर्म नहीं रखनी है, सब लोग कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर। ओके, तो आपको क्लियर है पैसा कहाँ से आ रहा है, मार्केट में क्यों पैसा नहीं मिलता है, मोदी केयर में पैसा क्यों मिलता है, और अनलिमिटेड इनकम हम कहाँ से अर्न कर सकते हैं, वो क्लियर हुआ? वो क्लियर हुआ? जल्दी 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 बता दीजिए, यस और नो? यस, ओके। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आप लोगों को पूरा दिखे। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर हम बात करते हैं मोदी केयर हमें किस तरह से इनकम देती है, मोदी केयर हमें किस तरह से इनकम देती है और क्या क्या बेनिफिट देती है। ओके, डन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोदी केयर हमें ये जो अनलिमिटेड इनकम है और बेनिफिट्स है वो कैसे देती है। तो ये चार्ट है, मार्केट से ना आपको कभी भी इनकम आएगी नहीं, ये तो आपको समझ में आ गया, और मोदी केयर से इनकम आएगी वो समझ में आ गया। तो ये है मार्केट और ये है मोदी केयर और ये है बेनिफिट, ये फायदे है, फायदे। ठीक है, हिंदी में लिख दूं अगर आपको समझ में आए मेरा हिंदी तो, फायदे, ठीक है, फायदे। अब मोदी केयर से लेते हैं सामान तो क्या फायदे होते हैं और मार्केट से लेते हैं तो क्या फायदे होते हैं, वो हम जानेंगे ताकि आपको आसानी हो दुकान बदलने के लिए, किसी से बात करनी है तो आप बता सको। ठीक है, मार्केट में लोग तरह तरह से सामान लाते हैं, किसी दुकान से लाते हैं या फिर किसी मॉल से लाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कैंटीन से सामान आता है हमारे घर में, तो ये वो आर्मी में है, वो आर्मी में है, और वो हमारे लिए कैंटीन से लेकर के देते हैं। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। ठीक है, तो कैंटीन वालों को भी क्या आंसर देना है ना वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैंटीन वालों को भी क्या आंसर देना है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फायदा है डिस्काउंट। मार्केट में आप कोई भी सामान लेंगे, शॉप पे जाएंगे लेने, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यस, ऑनलाइन मॉल एंड कैंटीन में आपको 5 से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप लेते हो, मॉल से लेते हो या कैंटीन से लोगे, कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा, उससे ज्यादा कुछ बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट है कैशबैक। आपको आपकी परचेजिंग का सामान जो आप लोगे उसके ऊपर कैशबैक मिलता है, सेल्फ बोनस जिसे हम यहाँ पे कहते हैं वो मिलता है, नहीं मिलता, शॉप पे भी नहीं मिलता है, इस तीन में से किसी भी जगह पे नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो इन तीन में से कैंटीन वालों को भी नहीं मिलता है, याद रखिएगा। तो उनको ये चीज बताओ, डंके की चोट पे बताओ। ओके, तो यहाँ पे भी नहीं मिलता है, और ये दोनों चीजें मिलती है मोदी केयर में। डिस्काउंट मिलता है मिनिमम 5% से लेकर 25% तक का मिलता है मोदी केयर में एक एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, कैशबैक 7 से लेकर 16% आपको लेवल दिए जाते हैं, जिस भी लेवल पे होंगे उतने परसेंट का कैशबैक मिलेगा। ओके, कैशबैक मिलेगा। अभी ये कैशबैक कैसे मिलेगा वो अभी मैं आगे समझाऊंगी। उसके बाद आता है रिपर्चेज ऑफर। हर महीने हम जो रिपर्चेज यानी कि बार बार खरीदना, आप हर महीने बार बार घर का सामान लेते हो, उसके ऊपर मार्केट में कहीं पे भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पे मोदी केयर आपको हर मंथ आपकी परचेजिंग के साथ साथ तुरंत ही 10 से 12% का एक फ्री प्रोडक्ट देता है, फ्री प्रोडक्ट देता है। ओके, लॉयल्टी यानी कि वफादारी। आप एक ही मॉल पे जाओ, एक ही ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाओ, कैंटीन से मंगाओ या शॉप से मंगाओ सामान, वो आपको वफादारी का कोई बदला नहीं देता कि हर महीने आप उसको ही बिलिंग कर रहे हो। होती है बोलती नहीं। ओके, लेकिन वहां पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, मोदी केयर में मिलता है 80% एंड 100% की लॉयल्टी का बेनिफिट आपको मिलता है ना। साल में पूरा साल यहाँ से सामान लेने पे 3 महीने का एक्स्ट्रा फ्री सामान मिलेगा आपकी पसंद का, वो लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और लास्ट है 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी। 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी कहीं पे भी नहीं मिलती है ना। यहाँ पे आपको 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए मनी बैक गारंटी भी मिलती है। अगर आपने कोई सामान लिया, आपको अच्छा नहीं लगा किसी भी तरह से, आप चाहो तो उसके पैसे भी वापस ले सकते हो। आप चाहो कि नहीं मुझे दूसरा सामान अच्छा लगता है मैं वो ले लूंगी, तो प्रोडक्ट रिप्लेस भी हो जाएगा।
मान लीजिए कि मैंने ये पेन मोदी केयर में मिलती नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने ये पेन मोदी केयर से ली, मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे इसके पैसे वापस चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर, जब जिस दिन की मेरी बिलिंग है उसके 30 दिन के अंदर अंदर इसको 20% तक मैं यूज कर सकती हूँ, उससे पहले पहले मैं इसको वापस कर दूंगी या तब तक मैं वापस कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने 50-60% यूज कर लिया फिर वापस देना है, नहीं, आपको पता चल जाता है लगभग 20% तक आप यूज कर लेते हो ना कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं, तो आप 20% तक यूज करो, तब तक आप वापस कर दो। आप चाहते हो कि मुझे पेन नहीं, मुझे यहाँ का ना श्रृंगार अच्छा लगता है तो मैं सिंदूर ले लेती हूँ, भाई मुझे सिंदूर दे दो, तो इसके बदले में मुझे सिंदूर मिल जाएगा, और फिलहाल मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे पैसे वापस दे दो, तो पैसे वापस मिल जाएंगे, ये गारंटी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलते हैं। सो आपको दुकान बदलनी है, प्रोडक्ट बदलनी है, और सिर्फ प्रोडक्ट बदल करके और वो जो जो अच्छा लगता है शेयर करके, लोगों को बता करके आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अर्निंग की, पैसा कमाने की, पैसा कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है, कैसे अर्निंग आएगी, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मोदी केयर हमें ये जो 70, एक बात बताओ, ये तो 70% यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हम सब ना लकी है, लकी कंपनी हमें 72% बांटती है, 72% का प्रॉफिट कंपनी हमें बांटती है, हम सबके बीच में, चाहे कोई 7% है या टॉप टाइटल वाला है, सबके बीच में 72% प्रॉफिट बांटा जाता है, जो कि कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं बांट रही। इतना अच्छा हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट कौन कौन से रूप में हमारे पास आते हैं वो मैं स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगी, स्क्रीन शेयर करके मैं बताना चाहूंगी। ओके, अरे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन कहाँ गया, अच्छा मिल गया। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है और मैं यहाँ पे ये रहा हमारा बोनस। 12 तरह से अलग अलग बोनसेस हमें मिलते हैं अलग अलग लेवल्स एंड टाइटल्स पे। ओके, तो सबसे पहला है सेविंग ऑन कंजप्शन, सबसे पहला है सेविंग ऑन कंजप्शन। आपको यहाँ पे डिस्काउंट पे सामान मिलता है, आप वो यूज करोगे तो आपको वो पूरा पूरा सेविंग हो जाता है। वही सामान अगर उसी क्वालिटी का आप मार्केट से लेकर के आओगे, आपको हमारी जो एमआरपी है उस प्राइस पे या उससे ज्यादा के प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, तो आपका वो वहां पे पैसा जाता है, तो वो यहाँ पे सेव हो रहा है, पहला। दूसरा, वही चीज अगर आप दूसरों को सेल कर दे तो ये जो दूसरा है ना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, कंपनी नहीं बोलती है ना हम लोग बोलते हैं आपको कि आप बेचो। बेचना ना बेचना आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अच्छा लगता है तो आप ये प्रॉफिट कमा सकते हो, जिसे कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। कोई प्रोडक्ट आपको 80 रुपए में मिला है, उसकी एमआरपी है 100 रुपए, आप 85 में दे दो, 90 रुपीज में दे दो, 95 में बेच दो, या 100 रुपीज में पूरे के पूरे बेच दो, तो वो जो 15, 5 या 20 रुपए का या 10 रुपए का प्रॉफिट है वो सीधा सीधा आपकी जेब में आएगा। ये प्रॉफिट लेना, ये बेनिफिट लेना, ये पूरा आपके हाथ में है। आपको करना ना करना, आपको डिसीजन लेना है। ना कंपनी आकर के कहती है मोदी केयर, ना हम लोग कहेंगे कि आप बेचो। ठीक है, ये आपके हाथ में। अच्छा लगता है करो, नहीं अच्छा लगता मत करो। थर्ड बेनिफिट है 7% से लेकर 16% का एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। अब ये जो बेनिफिट है ना, यहाँ पे आप जैसे ही अपने घर का सामान लेना स्टार्ट करोगे, आपको हर प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स मिलेंगे। लेवल्स में अभी क्लियर करूंगी बोर्ड के ऊपर। ठीक है, लेवल्स में अभी क्लियर करूंगी बोर्ड के ऊपर। वो जिस भी लेवल पे होंगे आपको अपने खुद की परचेजिंग का कैशबैक मिलेगा, और साथ ही में आप जिन लोगों को शेयर करोगे, आपकी वजह से जो लोग यहाँ से सामान लेना स्टार्ट करेंगे, उनकी खरीदारी पे आपको उतने परसेंट का कैसे मिलेगा, वो कमीशन मिलेगा। वो कमीशन कैसे मिलेगा वो मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी। ठीक है, फोर्थ बेनिफिट है डायरेक्टर बोनस 4% का। ये जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो लेवल्स के बाद कुछ टाइटल्स मिलेंगे। डायरेक्टर बनते हो तो आपको ये बोनस मिलता है। ओके, फिर आता है 5वां बोनस 15% का टीम बोनस,
छठवा आता है 7% का बिल्डर बोनस, सातवां आता है 2% का डायमंड बोनस, आठवां आता है 2% का ट्रैवल फंड, नौवा है 5% का कार फंड, 10th है 3% का होम फंड, 11th है 17% का लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस एंड लास्ट है 1% का ईयरली फाउंडर बोनस। ये सारे बोनस है जो वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको टाइटल्स मिलेंगे, हर टाइटल्स के साथ आपको कुछ बोनसेस, कुछ इनकम है वो मिलती जाएगी। वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज नहीं हो पाएगी, जस्ट अभी मैं लेवल्स क्लियर करूंगी और उसका कैलकुलेशन मैं बताऊंगी सोमवार, ठीक है। इनकम का कैलकुलेशन और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो सब मैं सोमवार को क्लियर करूंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके चलिए, अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। ओके, अब मैं आपको हमारे जो लेवल्स है ना, लेवल्स बताऊंगी। मैंने आपको बोला ना कि कुछ आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखो, जब आप ज्वाइन करते हो ना, जब आप ज्वाइन करते हो आप यहाँ पे होते हो, ये ग्राउंड है, ग्राउंड नीचे का, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे होते हो आप। ये आपको, आपने जैसे ही अपने घर का सामान लिया आप 7% के लेवल पे आ जाओगे, 7% के लेवल पे। ये पहला लेवल है जहां आप अपने खुद से शुरुआत करते हो, ठीक है। अब 7% के लेवल पे आप एक पीवी कर लेते हो ना, पीवी बीवी, पीवी एंड बीवी, ठीक है। पीवी आपके लेवल्स को अप करने के काम आते हैं, लेवल्स को अप करते हैं, और बीवी आपको इनकम कैलकुलेट करके देती है, ठीक है। इस ये जितना ज्यादा उतनी अच्छी इनकम, ये जितने अच्छे उतना अच्छा लेवल एंड टाइटल अप, ठीक है, लेवल एंड टाइटल अप। ओके, तो जितने अच्छे पीवी उतना अच्छा लेवल और उतना अच्छा टाइटल जाएगा, जितना अच्छा बिजनेस वॉल्यूम उतनी अच्छी इनकम आएगी, ओके। लेकिन बिजनेस वॉल्यूम भी सही स्ट्रक्चर में होगा तो और अच्छी इनकम आएगी। वो कैसे, वो हम नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। अब एक पीवी से लेकर 299 जीपीवी होंगे ना, ठीक है, या जीपीवी यानी कि टीम के मिला करके, आप जिन लोगों को शेयर करोगे, आपकी वजह से जो लोग लेंगे उन सब के मिला करके, तब तक आप इसी लेवल पे रहोगे। जैसे ही आप 300 पीवी कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मुझे लिखने में आसानी, ठीक है। आप 300 पीवी कंप्लीट कर देंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। नेक्स्ट लेवल है वो है 10% का, 10% का, ठीक है, 10% का। और इस लेवल पे आप 1199 पीवी तक रहेंगे। जैसे ही आप, इसको मैं हटा देती हूँ। अगर आप लोगों को पीवी नहीं पता है, न्यू मेंबर हो, तो आप अपनी अपलाइन को पूछ लीजिएगा, और बार बार देख करके समझना है तो यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब चैनल पे पीवी का वीडियो है, अच्छे से आपको सारी चीजें उस पर समझ पाओगे, वो आप देख लेना, ठीक है। जैसे ही आप 1200 जीपीवी कर लेंगे आप 13% लेवल पे आ जाएंगे और 2699 पीवी तक इसी लेवल पे रहेंगे। देन आप जैसे ही 2700 पीवी कर लेंगे आप 15% लेवल पे आ जाएंगे, ओके, 15% लेवल पे आ जाएंगे और 3900 99, जैसे ही आप सोया था, सॉरी,
ठीक है। सॉरी, ये पता नहीं लोगों को क्या समझ में नहीं आता है कि कोई इंसान करे कॉल तो दोबारा ना करे, वो सामने से कर ले। अरे सॉरी 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 सॉरी, 2700 पीवी करेंगे, आप 15% पे आ जाएंगे। ठीक है, 3999 पीवी तक आप उसी लेवल पे रहेंगे। जैसे ही 4000 या उससे प्लस पीवी हो जाएंगे, आप 16% जो हमारा लास्ट एंड हाईएस्ट लेवल है, लेवल, ठीक है, वो कॉल आ रहे थे ना इसलिए रुक रही थी भाई, है ना। अब उसको तो मैं नहीं रोक सकती ना। लेवल पे, और आप यहाँ पे ना वो एक, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि भाई कॉल कट हो रहा है तो कॉल ना करे, कॉल ना करे, है ना। मैं कॉल उठाऊंगी ना तो मैं मीटिंग से लेफ्ट हो जाऊंगी, इसलिए कॉल नहीं उठा रही हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेवल होता है, आप डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लेते हो। ठीक है, डायरेक्टर, ये यहाँ से यहाँ तक लेवल है 16%, लेकिन यहाँ आप डायरेक्टर टाइटल, यहाँ से हमारे टाइटल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और एक अच्छी वाली इनकम मिलना स्टार्ट हो जाती है। टाइटल्स पे पहुंच जाओगे तो फर्स्ट परचम आपने अपना यहाँ पे लहरा दिया। ठीक है, आपने फर्स्ट परचम लहरा दिया यहाँ पे अपना, जो कहते हैं ना कि भाई इस पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओ, वहां पे अपना तिरंगा लहरा दो, तो यहाँ पे अपना परचम लहरा दिया। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो आपकी जो परचेजिंग है वो, और आप जिन जिन लोगों को अपने साथ ज्वाइन करोगे उन सबकी परचेजिंग के जो पॉइंट्स होंगे वो हर महीने के हर महीने जुड़ेंगे, हर महीने जुड़ेंगे, और जुड़ जुड़ के आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ये है जनवरी, देन फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आप अकेले हो, आपने अपने घर का सामान लिया 60 पीवी का, है ना। नेक्स्ट मंथ आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा, 2 लोगों को ज्वाइन करा, फरवरी में आपने भी अपने घर का सामान लिया और वो 2 लोगों ने भी अपने अपने घर का सामान लिया 60-60 पीवी का, तो 3 लोगों का 60 पीवी यानी कि 180 पीवी, है ना। 180 पीवी हुआ फरवरी में, तो इस 180 में ये 60 जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 240 पीवी। ठीक है, सेम मार्च में होगा। मार्च में आपने वापस से कोई एक मेंबर को जोड़ा, वो जो 2 लोग हैं उन्होंने भी एक एक लोगों को जोड़ा, टोटल 6 लोग हो गए। आप 6 लोगों ने 60-60 पीवी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, पीवी कम ज्यादा हो सकते हैं, 60-60 पीवी का ऑर्डर करा तो कितना हो जाएगा, 360 पीवी। 360 पीवी में ये जो है ना वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 600 पीवी। ओके, अब अप्रैल में सेम चीज होगी, ये 6 लोग सिर्फ एक एक लोगों को ज्वाइन करेंगे, 12 लोग हो जाएंगे, है ना। 12 लोग अगर सिर्फ 60-60 पीवी का ऑर्डर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 720 पीवी, और 720 में पुराने 600 है वो ऐड हो जाएंगे, 1320 पीवी, 1320 पीवी। अब आप देखो ये जुड़ जुड़ के आप किस लेवल पे पहुंच गए, 60 पीवी करा आपने, 1 पीवी से ज्यादा कर लिया है 7% पे, है ना। फिर दूसरे महीने 240 पीवी, इससे कम है तो यहीं पे रहोगे, बट तीसरे महीने में 360 पीवी हो गया, 10% पे आ गए, है ना। चौथे महीने में 1320 पीवी हुआ, 1200 से ज्यादा, 13% पे आ गए, तो जुड़ जुड़ के आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको इनकम आएगी, आप जिस भी लेवल पे होंगे उतने परसेंट का आपकी खुद की परचेजिंग का कैशबैक आएगा, सेल्फ बोनस आएगा। ठीक है, और टीम से इनकम कैसे आएगी, ये जो 12 लोग हैं, 6 लोग हैं, उस पे इनकम कैसे आएगी, आपका जो लेवल होगा ना, ये भी तो कुछ लेवल पे आएंगे, आपका जो लेवल होगा उनके उनके लेवल को माइनस करना है, आपके लेवल में से, आपके लेवल में से टीम का लेवल माइनस करना है, जो भी डिफरेंस होगा ना उतने परसेंट की इनकम आएगी उनके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, आपकी टीम से हमेशा आपको अपना लेवल 1 से 2 लेवल अप रखना है, अप रखना है। बाय चांस ना रहे तो टेंशन नहीं लेना है, फिर भी इनकम आएगी। ओके, अब वो इनकम कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगी सोमवार को, सोमवार को इनकम कैलकुलेशन करके बताऊंगी। ओके, और हमारे टाइटल्स कैसे मिलेंगे आपको, कैसे अचीव होंगे, वो सारी चीजें बताऊंगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए।
अब किसी के कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आप स्टॉप कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं तो आप रख सकते हो जारी, अदरवाइज स्टॉप कर सकते हो। ओके, अब इससे आगे ये जो डिफरेंशियल कमीशन है वो कैसे मिलेगा, है ना? कैसे आपको टाइटल्स पे इनकम आएगी, कार फंड कब मिलेगा, होम फंड कब मिलेगा, वो सब कुछ आपको सोमवार को पता चलेगा।